Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपकी तरफ से चैनल के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है आपके क्वेरीज सॉल्व करने में, आपके लिए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देने में। ये क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस ऐसे ही जारी रखिए। अभी तक तो आपकी पढ़ाई काफ़ी हद तक हो जाती है। अभी 1 महीने से भी ज़्यादा पीरियड है आपके हाथ में, तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक चाहते हो तो आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसकी कॉस्ट बहुत रीजनेबल रखी हुई है, जिसमें आपको 4 मेगा टेस्ट भी मिलने वाले हैं जो 100 मार्क्स के होंगे। और आप पेन पेपर मोड पर इसको सॉल्व करोगे तो आपको एग्जैक्टली टाइम कितना लगता है, टाइम कहाँ पर ज़्यादा लग रहा है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करनी है, उसकी भी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। तो ज़रूर कांटेक्ट करिए फॉर चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। आज का क्वेश्चन जो है हमने 2023 के पेपर से लिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें ये एक इमेज दी गई है और पूछा है Following figure shows layers of liquids A, B, C taken in a test tube. ठीक है, यहाँ पर ABC दिखाई दे रहा है। If 50 gram of each liquid is taken, then which of the options given below show the correct relation in their volumes? हर एक लिक्विड का 50 ग्राम लिया हुआ है, इसे उन्होंने बताया है, और इनका वॉल्यूम के हिसाब से क्या रिलेशन रहेगा ये हमें बताना है। हर एक के वॉल्यूम VA, VB, VC के अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, कम ज़्यादा इस तरीके से या इक्वल टू इस तरीके से। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए आपको मास, वॉल्यूम और डेंसिटी ये 3 चीज़ें पता होना ज़रूरी है। उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है ये पता होना ज़रूरी है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने हमारी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की साइंस की 7th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक से ली हुई है। यहाँ पर देखो, the interrelation between volume and mass of substance. The space occupied by a substance is its volume, and the store of matter in a substance is its mass. ठीक है, density is equals to mass divided by volume. ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब देखो, क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मास यहाँ पर हमें कांस्टेंट दिया गया है, दैट इज 50 ग्राम। सबका 50 ग्राम लिया है, ये वो बता रहे हैं। So the mass is constant. When the mass is constant, you see that density is inversely proportional to volume. Density अगर बढ़ रही है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन में आ रहे हैं। इसे कांस्टेंट रख दिया तो समझ में आया। अब इस रिलेशन को ध्यान रखते हुए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। VC की वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगी, VB उससे कम और VA उससे कम। ठीक है, तो इस बार डेंसिटी के हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछा है, वॉल्यूम के हिसाब से पूछा है। तो ये फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, इसे याद कर लीजिए। हो सकता है आप जो एग्जाम देने जा रहे हो उसमें भी इससे बेसिस पर कुछ पूछ ले। सिंपल है, ये इनवर्स रिलेशन याद रखो। अगर डेंसिटी के बारे में क्वेश्चन आता है तो किसे, जैसे कि आइस फ्लोट करता है, देखो वाटर के ऊपर, वाटर की आइस की डेंसिटी कम होती है, आइस फ्लोट करता है। इसके अलावा ऑयल भी फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है ना। तो वो डेंसिटी के हिसाब से क्वेश्चन भी बन सकता है। सो आंसर इज ऑप्शन बी, VC इज ग्रेटर दैन VB इज ग्रेटर दैन VA। ओके, समझ में आया। तो चलिए इसके साथ आज का वीडियो कंक्लूड कर रही हूँ। इसी तरीके से सॉल्व्ड MCQ लेकर आ रही हूँ। आपको बस इतना करना है, चैनल को रेगुलर देखना है और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और सब ने
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।